तेषाम मरु साध्यताम पद स्नानानि भारत तथैव वाद्यापि हश्यन्ति गिरो कालंजरे नृप। भारत का पुरातन महत्वपूर्ण दुर्ग, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पौराणिक विभूति, भारतीय संस्कृति की आधारशिला है कालिंजर। घनघोर अरण्य, हरे भरे वन प्रांतर और कल कल करती सरिताओं से समृद्ध ये स्थल ऋषि मुनियों की तपस्थली था, ऐसा पुराणों में वर्णित है। जनश्रुति है कि भारत के संस्थापक भरत के पुत्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के नाम पर और उनका निवास स्थल होने के कारण इसे कालिंजर नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं पार्वती जी ने स्वर्गलोक से वृक्षों की वल्लरियां, पुष्प राशियां लाकर यहाँ आरोपित की थीं और इस पर्वत पर उनका श्रृंगार किया था। ऐसा मानना है इसकी ऊंचाई मध्याह्न के सूर्य की गति को बाधित करती थी। यस्मिन् मध्याह्न दिने स्यान्ताराणिर्पुविनम नीलकंठाधिवासम जग्राह कीया यस्तिलकमिव भुवम किंशव कालिंजराद्रिस। विंध्याचल पर्वत की कालिंजराद्रि पहाड़ी ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी। सतयुग कीरत नाम महतगिरि त्रेता का द्वापर पिंगल बाम कालिंजर कलि जानिए काल ही जीर्ण करब जिहि गिरि पर ताकर नाम होई कालिंजर। पद्म पुराण में उत्तर भारत के 9 पावन नगरों में इसका भी उल्लेख है। यहाँ प्रलयकालीन जल को स्तंभित करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। यहाँ की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं ने सदैव ऋषि मुनियों को शरण दी। उन्हें अपनी साधना हेतु शांत और पावन देवभूमि कालिंजर ही लगता था। यहाँ के झरझर करते जलप्रपातों से उन्हें स्वच्छ निर्मल जल की प्राप्ति होती थी। यहाँ उन्हें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती थी। वे सत्संग, साधना और भगवत भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। ऋषिवर, सबसे विख्यात पर्वत कौन सा है? वत्स, तुंगारण्य में कालिंजर नाम का एक विश्वविख्यात पर्वत है जो मेरु पर्वत के उत्तर की ओर तलहटी में है। बड़ा महत्व है उसका। साधु ऋषिवर, क्या वहां साधना करने से सुंदर फल की प्राप्ति होती है? हाँ वत्स, कहते हैं कि वहां स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। वाह ऋषिवर! जानते हो वत्स, यहाँ जो स्वयं स्नान करके दूसरों को स्नान करवाता है वही व्यक्ति स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं। वाह, अहोभाग्य ऐसे संतों का। अत्र कालंजरम पर्वतम लोक विश्रुतम तत्र देव हृदय स्नात्वा गो सहस्र फलम लभेत यो स्नातः स्नापयेत तत्र गिरो कालंजरे नृप स्वर्ग लोके महायेत नरो नास्त्र यत्र संशयः। इस संबंध में कुछ और बताएं ऋषिवर। वत्स, सागर मंथन के समय जब भगवान शंकर ने हलाहलपान किया तो उन्हें भयंकर पीड़ा हुई थी, जो इस पर्वत पर विश्राम करने से ही शांत हो सकी। वामन पुराण में कालिंजर का महात्म्य वर्णित है। यह शिव का निवास स्थान है। पहले इसका नाम कालांजर था। काल को जीतने वाले हैं शिव। सागर मंथन के उपरांत विषपान करने के बाद उत्पन्न भयंकर पीड़ा से भगवान शिव को मुक्ति यही प्राप्त हुई थी। ये क्या देख रही हूं मैं? प्रिय, सभी की स्थिति सोचनीय है। अभी तो सागर मंथन से हलाहल निकला है। आह, ये विश्व भयंकर है, चारों ओर फैल रहा है, सब भयभीत हो रहे हैं। ये देखो प्रिय, सब इसी ओर आ रहे हैं। हे देवताओं के आराध्य देव प्रभु और महादेव, आप हम सबके रक्षक हैं, जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं भगवान। त्रैलोक्य को विनिष्ट करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रैलोक्य स्वामी प्रभु, और हमारा कल्याण कीजिए। आप भयभीत ना हो, कोई ना कोई युक्ति सोचनी ही होगी। आपका क्या विचार है देवी? स्वामी, आप तो सर्वशक्तिमान हैं।
आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं। धर्म ही आपका स्वरूप है। तीनों लोकों के रक्षक हैं आप जो भी निर्णय लेंगे वो कल्याणकारी ही होगा। देवी, ये प्राणघातक विष है। देख रही हैं इसकी भीषण प्रतिक्रिया। जी हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ आप कृपालु हैं। आप सबकी रक्षा करेंगे। आह देवी, भयंकर पीड़ा उठ रही है। आपको बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। सब देवता आपकी वंदना कर रहे हैं। प्रभुवर, कैसे शांत होगी ये पीड़ा? देवी, वहां तुंगारण्य में कालंजर नाम का प्रसिद्ध पर्वत है, हम वहीं चलते हैं। आह, अब विश्राम मिला है देवी। कितनी शांति है यहाँ। मेरी पीड़ा भी शांत हो गई। प्रभु, आप धन्य हैं और आपको कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला ये पर्वत भी धन्य है। आपने यहाँ आकर काल को जीता है, अतः कालांतर में ये पर्वत कालिंजर के नाम से विख्यात होगा। हिरण्य बिंदु कथितो गिरो कालंजरे महान, अगस्त्य पर्वतो रम्यः पुण्यो गिरिवरः शिवः, अगस्तस्य तु राजेंद्र तत्राश्रमवरो नृप। पुरातन काल से ही यह स्थान ऋषि मुनियों की तपस्थली के नाम से जाना जाता रहा है। सतयुग में यह स्थान रत्नकूट, त्रेता में महागिरी, द्वापर में पिंगालू और कलियुग में कलिंजराद्रि के नाम से वर्णित है। वामन पुराण में कलिंजर में स्थित नीलकंठ महादेव की महिमा का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में कवि ने लिखा है, काल ही जीर्ण करब जिहि गिरि पर, ताकर नाम होए कालिंजर। विंध्याचल पर्वतमाला की कालिंजराद्रि पहाड़ी पर बने हुए इस दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ युद्ध की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। कालिंजर पहाड़ी का आकार सप्तमुखी है, जिसके 7 कोण हैं। इस दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। इसके बारे में अनेक मत हैं। टालेमी ने इस स्थान का वर्णन कनघौर नाम से किया है। फरिश्ता ने लिखा है कि 7वीं शताब्दी में राजा केदारनाथ ने इस महल का निर्माण करवाया। वहीं कनिंघम कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में इस महल की नींव रखी गई। कुछ जनश्रुतियों और इतिहासवेत्ताओं के अनुसार सन 1060 ईस्वी में चंदेल नरेश राजा चंद्रब्रह्म ने इसका निर्माण करवाया। अनेक वर्षों तक यहाँ पर चंदेलों का अधिकार रहा। सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ और अभेद्य होने के कारण यह निरंतर आक्रमणों को झेलने में समर्थ रहा। यह किला लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर बना है। इसका क्षेत्रफल 1304 एकड़ है। इसके उत्तर में कालिंजर गांव बसा है और उसी से लगा हुआ पश्चिम की ओर कटरा गांव है। यह पूर्व से पश्चिम 2 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1 किलोमीटर की परिधि में फैला है। इसकी प्राचीरें खड़ी पहाड़ी की तरह नोकदार बनाई गई हैं। इसमें जाने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनका निर्माण हिंदू राजाओं ने करवाया था। कोटि तीर्थ, इसके सुंदर घाट इसकी विगत भव्यता का मौन कथा गान कर रहे हैं। यहाँ अनेकों सुंदर मूर्तियां थीं, जो घाट उजड़ जाने के कारण अमान सिंह महल में सुरक्षित रखी गई हैं। ये है मृगधारा। यहाँ पर हिरन एक ही पंक्ति में बने हुए हैं। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। कौशिक ऋषि के 7 पुत्र थे। एक बार
दुर्भिक्ष पड़ने पर इन ऋषि पुत्रों ने अपने गुरु की गाय की हत्या कर श्राद्ध कर उसका भोजन किया। इस पाप के कारण उनको हिरण के रूप में इसी पर्वत पर अपने जीवन का कुछ समय व्यतीत करना पड़ा, परंतु उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था, अतः वे तपस्या में लीन हो गए और उन्हें मोक्ष मिल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पिता सहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्व विघ्नं विनायकेभ्यः। भ्रातृश्री, जो मैं देख रहा हूँ, क्या आप भी देख रहे हैं? हम सभी देख रहे हैं और आने वाले संकट की कल्पना कर रहे हैं। देखिए, सरिता, सरोवर, जलाशय सभी रीते हैं। वर्षा न होने से क्या स्थिति हो गई है। अरे चारों ओर त्राही त्राही मची हुई। सभी पशु पक्षी और मानव भूख से कुलबुलाकर काल रास बनते जा रहे हैं। अब तो आश्रम में फल, खाद्य सामग्री सभी कुछ समाप्त हो गया है। भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा है। तातश्री तो साधना में रत हैं। हमसे अब सहन नहीं होता। उधर देखिए भ्रातश्री, वहाँ तो एक गाय है। कितनी स्वस्थ है अभी भी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कुछ दिनों के लिए हमें आहार मिल सकता है। ऐसा अनर्थ, ये पाप है। वैसे भी तो भूखे ही मरना है। ताजश्री तो साधना में ही रत रहेंगे। एक युक्ति है, हमें पाप भी नहीं लगेगा और हमारी समस्या भी सुलझ जाएगी। वो कैसे? हम इसको मारकर इसका श्राद्ध करेंगे और उसके बाद इसके मांस का सेवन करेंगे प्रसाद रूप में। यही उचित है। हाँ हाँ। वाह, हम तृप्त हुए। अरे अरे, ये क्या? हमारा रूप कैसे बदल गया? हम साथ तो हिरन बन गए। तुमने अपराध किया है वत्स। जाओ, साधना करो, तभी मुक्ति मिलेगी। हम सब कालिंजर पर्वत पर विचरण करेंगे। वही स्थान पावन है तातश्री। हमें वही मुक्ति मिलेगी। अब हम इस पर्वत से कूदकर मृत्यु को अंगीकार करेंगे। यही मोक्ष मिलेगा। धन्य धन्य हे कालिंजर, पाप विनाशक, मोक्ष प्रदायक। आपको शत शत नमन। शुभने कर्मणो तेन जाता, जाति स्मरा मृगा। त्रासनुत्पाद्य संविघ्ना, रम्ये कालंजरे गिरौ। उन्मुखो नित्य वित्रस्त्र स्तब्ध कर्णो विलोचना। पंडितो घस्मरो नादी, नमस्ते भवन मृगा। ये है तालाब का दक्षिणी भाग। यहाँ स्थित है एक सुंदर भवन। कहते हैं ये राजा अमान सिंह का महल था, जो राठौर महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में चंदेल व कलचुरियों के समय की मूर्तियां एवं शिलालेख भी हैं। लोक प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर। जैसा कि पुराण में वर्णित है कि यहीं इसी पर्वत पर भगवान शंकर को विषपान के उपरांत शांति मिली थी। कहते हैं कालिंजर के संबंध में भगवान शिव ने स्वयं अपने विचार पार्वती जी से व्यक्त किए थे। किसी कवि ने उनके विचारों की अभिव्यंजना बड़े ही सुंदर रूप में की है। गरल पान कर हे प्रिया, विचरेयो सब संसार। सुख पायूं यही गिर विषय, महिमा तासु अपार। इसी कारण इस दुर्ग का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है नीलकंठ का मंदिर। यहाँ परिक्रमा करते समय विभिन्न प्रकार के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। गुफा के द्वार पर शिव और पार्वती तथा गंगा जमुना के चित्र अंकित हैं।
ये है शंकर भगवान की विशाल प्रतिमा। इसकी ऊंचाई 9 मीटर है और मूर्तिकार ने इसकी 18 भुजाएं बनाई हैं। इनका श्रृंगार मुंडमाल से किया गया है। गले और भुजाओं पर सर्प लिपटे हुए हैं। इस दुर्ग में पग पग पर स्थित भव्य मूर्तियां एवं शिलालेख स्वर्णिम अतीत की कहानी कह रहे हैं। यहाँ शिव, विष्णु, गणेश, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण आदि देवी देवताओं की अनेक सुंदर प्रतिमाएं हैं, जिनमें चंदेल कला तथा कलचुरी शैली का सुंदर समन्वय है। कालिंजर का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ का दुर्ग अभेद्य है। इसके निर्माण के बारे में अनेक मत हैं। फरिश्ता के अनुसार 7वीं शताब्दी में राजा केदारनाथ ने इसका निर्माण करवाया। कालांतर में चंदेल नरेश राजा यशोवर्मा ने इसे खेल खेल में ही जीत लिया। ये भगवान शिव का निवास स्थान है। अनेक वर्षों तक यहाँ पर चंदेलों का राज्य रहा। सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ होने के कारण ये सदैव आक्रमणकारियों के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा। फलस्वरूप इस पर सदैव आक्रमण होते रहे। इसकी ख्याति से आकृष्ट होकर महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया और ढेरों दौलत लूटकर गजनी ले गया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत किला है। जान पड़ता है फरिश्तों ने बनाया है। जैसा सुना था उससे भी बेहतर पाया। क्यों वजीर साहब? जी हाँ हुजूर, सही फरमा रहे हैं। लगता है कारीगरों ने फुर्सत से इसे बनाया है। माशाअल्लाह, जवाब नहीं इसका। वजीर साहब, हमने चंदेल राजा को जो हरकारा भेजा था वो क्या जवाब लाया? हुजूर, वो राजा लड़ाई करने पर आमादा है। हरकारे से कहलवा भेजा है कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ठीक है, हम तो गजनी से ही सोच कर चले थे कि किला फतेह करना है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी इमारत नहीं हो सकती। कितनी ऊंची पहाड़ी पर बना है। सिपा सालार, सिपाहियों, किले की घेराबंदी कर लो, जंग की शुरुआत करो। अरे हुजूर, अरे देखिए, न जाने कहां से सेना निकलती चली आ रही है। निकलने दो, हमारे पास बहुत लावा लश्कर है। हमें किला तो फतेह करना ही है। हुजूर आला बचिएगा, ये 400 पागल हाथी इसी तरफ आ रहे हैं। बिना सवार के हैं सब। यहाँ इस दरवाजे के अंदर आ जाइए। आओ सिपाहियों। वाह, कितने हीरे जवाहरात जड़े हैं इन मंदिरों में। ऐसे और कितने मंदिर हैं इस किले में? बहुत हैं, पर हुजूर पहले लड़ाई तो जीतिए। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। वो देखिए किस बहादुरी से हमारे जाबाज लड़ रहे हैं। राजा के सिपाही भी कम नहीं हैं हुजूर। देखिए, लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। लगने दो, लगता है हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही है। एक काम करिए। जी हुजूर। लगता है राजा कहीं छिप गया है। ऐलान कर दीजिए, लूटो लूटो, बुतों को तोड़ दो, जितना सोना हीरे जवाहरात बटोर सकते हो बटोर लो। बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। राजा के सिपाही भाग रहे हैं। सिपाहियों, सब बुतों को तोड़ दो और हीरे जवाहरात लूट लो। लीजिए हुजूर, आपके हुक्म पर तामील हो रही है। साथियों, हमने बहुत दौलत लूट ली है। इससे पहले कि राजा दोबारा जंग की तैयारी करे, गजनी लौट चलो। सुल्तान जिंदाबाद! जिंदाबाद! सुल्तान जिंदाबाद! जिंदाबाद! हिंदू राजाओं में पारस्परिक स्पर्धा थी। सन 1166 में पृथ्वीराज चौहान ने इस किले पर आक्रमण किया, परंतु चंदेल शासकों से पराजित होकर दिल्ली वापस लौटा। इस तरह इस किले पर अधिकार का आकर्षण बढ़ता ही चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली का शासक था, ने इस किले पर आक्रमण किया। इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार राजा परमाल ने डटकर मुकाबला किया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गया और ढेरों दौलत लेकर दिल्ली लौटा। सन 1029 में एक बार फिर से चंदेलों का शासन हुआ। 15वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने यहाँ आक्रमण किया। यह युद्ध लंबे समय तक चला। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की एक बारूद का गोला फट जाने से मृत्यु हुई। हालांकि आखिरकार इस किले पर उसी की सेना का अधिकार हुआ। आइए तशरीफ रखिए वजीर साहब, क्या खबर लाए हैं कालिंजर से? हुजूर आला,
हमारे सिपाही तकरीबन 1 साल से कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाले हुए हैं। आपने इस बीच जोधपुर, चित्तौड़, रायसेन सभी जगहों पर फतह हासिल की है, लेकिन क्या? साफ साफ कहिए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन कालिंजर पर फतेह के लिए इस वक्त सिपाहियों, सिपह सालारों को हौसला अफजाई की जरूरत है। ये बात है। चलिए हम भी लाव लश्कर के साथ कालिंजर चलते हैं। राजाओं की क्या बिसात है जो हमसे टक्कर ले सकें। बेटा इस्लाम। अब्बा, अब्बा हुजूर, ये क्या गजब हो गया। रहम कर परवरदिगार, रहम कर। बेटा उधर देखो पहाड़ी पर अपने पठान सिपाहियों की लाशों के अंबार। आह मेरे मौला। सुनो सुनो बेटा। हाँ अब्बा हुजूर, बोलिए ना। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। अब्बा हुजूर कुछ कहिए तो। बेटा कालिंजर फतह। नहीं, या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया। अब्बा हुजूर, मैं कसम खाता हूं कि कालिंजर फतह करके रहूंगा। मैं इस्लाम शाह कीरत सिंह की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चलो साथियों। विध्वंस का यह सिलसिला तब रुका जब यह किला अकबर के हाथ में आ गया। 120 वर्षों तक यहाँ मुगलों का अधिकार रहा। आखिरकार महाराज छत्रसाल ने इसको जीत लिया। 1812 में परिदृश्य बदला और यहाँ अंग्रेजों का झंडा फहराने लगा। पर आक्रमणों की यह श्रृंखला आगे भी चलती रही। परिणाम स्वरूप यहाँ की स्थापत्य कला बार बार आहत होती रही। यहाँ की खंडित मूर्तियाँ और महलों के भग्नावशेष ये कहानी कह रहे हैं। इस दुर्ग को सुरक्षित रखने में प्रकृति ने भरपूर साथ दिया है। इस दुर्ग को सबसे अधिक नुकसान अंग्रेजों द्वारा की गई गोलाबारी से हुआ। कितने भीषण प्रहार सहकर, आघात प्रतिघात झेलकर भी अनेकों शासकों, युद्धों, धार्मिक आस्थाओं, बुंदेली कलात्मकता को आत्मसात किए हुए ये अजेय दुर्ग बुंदेलधरा ही नहीं, भारतवर्ष के स्वर्णिम वैभव की कहानी कह रहा है। कालिंजर में अधिक समय तक हिंदुओं का राज्य रहा, विशेष रूप से चंदेलों का। इस कारण चंदेलकालीन मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिलती हैं। चंदेलकालीन शिल्पी अपनी कला में सिद्धहस्त थे। उनमें से कुछ मूर्तियां कलचुरी शैली की भव्य कृतियां हैं। किले में जगह जगह पर शैव धर्म की मूर्तियां हैं। रावणुग्रह, गणेश, नंदी, लक्ष्मी और विष्णु की मूर्तियां अलौकिक हैं और पुरातन काल की कला के उत्कृष्ट उदाहरण भी। पौराणिक युग का कालिंजर तीर्थ, जहां कभी अगस्त्य मुनि का आश्रम भी था, देवताओं, ऋषि मुनियों की तपस्थली थी। तेषाम मरु साध्यताम पद स्नानानि भारत तथैव वाद्यापि हश्यन्ति गिरो कालंजरे नृप। रेणुकः शूंकरः काशी काली काल बटेश्वरी कालंजर महाकालः ऊखला नव मोक्षदाह। पद्म पुराण में कालिंजर की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यहाँ 9 ओखलों में स्वयं ब्रह्म प्रलय काल के जल को स्तंभित करने के लिए विराजमान हैं। कालिंजर का दुर्ग ही एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो प्रारंभ से ही झंझोवातों को झेलता हुआ
सुदृढ़ खड़ा है। विंध्याचल की रम्य प्रकृति में निर्मित यह दुर्ग आज भी मानव को आकृष्ट करता है। भक्तों की आस्था, वीरों का अदम्य शौर्य, शासकों की साम्राज्य लिप्सा, इसकी सुरक्षा हेतु निर्भीकता से लड़ते हुए चंदेल शासकों, अनगिनत पौराणिक कथाओं को अंतर्मन में समेटे हुए ये दुर्ग आज भी भारतीय संस्कृति के गौरव की कहानी कह रहा है। कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड का सुदृढ़ कीर्ति स्तंभ है।